ओम जय हिंद। साथियों नमस्कार। आदि गुरु शंकराचार्य जी को काशी में मिला ज्ञान। जो ये आदि गुरु की उपाधि है वो भी इनको इसी ज्ञान के कारण मिली है। आदि गुरु शंकराचार्य ये पहले साधारण ब्राह्मण हुआ करते थे। तो जब किसी को किसी दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, यानी कोई डिग्री है, पीएचडी, ये सब उसी नाम से उनको जाना जाता है। जो जो भी बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करते हैं ना, तो इनको भी ये इस दिव्य ज्ञान के कारण ही ये आदि गुरु शंकराचार्य की उपाधि मिली है। तो इसके पीछे का जो थोड़ा सा लॉजिक क्या है, तो उसको समझते हैं। तो जब गुरु गोविंद पाद की आज्ञा से आदि गुरु शंकराचार्य जी को काशी दर्शन का अवसर मिला या उनकी आज्ञा हुई, तो ये काशी पहुंचे। और फिर जब ये गंगा स्नान करके वहां से वापस लौट रहे होते हैं, तो इनके सामने एक चांडाल रूपी मनुष्य आ जाता है। चांडाल माने तो जो बगल में झाड़ू दबाए हुए चलते हैं, सफाई कर्मचारी माने तो उन्हें, तो वो सफाई कर्मचारी है। तो उस जमाने में ये छुआछूत का बहुत दौर था, चलन था भाई। तो जो भी ब्राह्मण लोग हुआ करते थे, वो ऐसे लोगों से छुआछूत के कारण उनसे दूरी बना के रखते थे। उनको नीच तुच्छ, है ना। और कहीं कहीं पर तो उनका तिरस्कार, बहुत बड़ी उनकी बेइज्जती वगैरह सब, ये सब चरम सीमा पर था। तो अब जब वो उनका सामना उस चांडाल से होता है, तो वो कहते हैं कि पीछे हटिए, कृपया पीछे हटिए। और बार बार उनके ये पीछे हटिए कहने को लेकर जब वो चांडाल सुनता नहीं है, तो उनको क्रोध आ जाता है। और फिर वो क्रोधित होकर उनसे वहां से हटने को कहते हैं कि आप कृपया मुझे जाने का मार्ग दीजिए, वही रास्ता संकरा है और एक आदमी निकलने की जगह नहीं है। तो जब छुआछूत का दौर था, तो थोड़ा दूरी बनाकर ही चलना उचित होता था। तो इसी सिस्टम के मध्य वहां पर ये संवाद चल रहा है। अब जो है चांडाल है, वो शंकराचार्य जी से कहते हैं कि हे ऋषिवर, आप किससे कह रहे हैं? यदि आप शरीर से कह रहे हैं, तो ये आत्मा के बगैर कैसे सुनेगा, निर्जीव है। और यदि आप आत्मा से कह रहे हैं, तो ये जो आप में और मेरे में दोनों में बराबर है, समान रूप से है। इसलिए हे ऋषिवर, आप ब्राह्मण होते हुए और ऐसी भेदभाव वाली जो बात कर रहे हैं, ये आपके मुखमंडल से मतलब शोभा नहीं दे रही। ये वाणी आपकी ओजस्वी और तेजस्वी वाणी होनी चाहिए। और जहाँ पर भी इस तरह का समाज है, छुआछूत का है, ढोंग का, पाखंड का, आडंबर का, या और भी कुछ भी हो सकता है भाई, उसको आपको दूर करना। आप ब्राह्मण हैं, आप श्रेष्ठ पद पर हैं। और जब आप ही ऐसी छोटी विचारों को मान्यता देंगे, तो आम जन का क्या होगा। इसलिए समाज बेखरकट टूट जाएगा। इतना सुनते ही शंकराचार्य जी को आश्चर्य हुआ कि ये कोई चांडाल मनुष्य जो है, ये साधारण मनुष्य नहीं हो सकता भाई, इसमें कोई दिव्य शक्ति इसके अंदर है। और क्योंकि वो तो शंकराचार्य में उन्होंने इस चीज की पढ़ाई कर रखी है, उन्हें इतना तो ज्ञान होना ही चाहिए, क्योंकि वो अपने ज्ञान के माध्यम से उन्होंने आंकलन कर लिया कि ये साधारण मनुष्य नहीं है। और जब उन्होंने चांडाल के मुख से इस दिव्य वाणी को सुना, तो उनको उस चीज का ज्ञान हो गया। और उन्होंने चांडाल से कहा, हे महाशय, आप कौन हैं? कृपया करके आप मेरे गुरु हैं और मुझसे भूल हुई, मुझे क्षमा करें और अपना वास्तविक दर्शन मुझे दीजिए। तो जब उस चांडाल ने भाई शंकराचार्य को दर्शन दिए, तो वो शिव के रूप में उन्होंने उनको दर्शन दिए, तो वो शिव जी थे। तो इस तरह से कहने का तात्पर्य है कि जो
मतलब कि ये इस तरह के शंकराचार्य और यदि ब्राह्मण समाज में हैं तो इस ज्ञान के माध्यम से ही वो शिव जी के इस ज्ञान के माध्यम से कि भाई मुझे ये चांडाल का रूप क्यों धरना पड़ रहा है, इसको भली भांति जान लें। और जहाँ पर भी ऐसे समाज निर्मित होता है तो हमें उसको दूर करना है मतलब। तो फिर शंकराचार्य जी को इस चीज़ का जब ज्ञान हुआ तो उन्होंने 4 मठों की भी स्थापना की और इसी विषय पर उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की और उनमें यही इसी दिव्य वाणी का प्रचार प्रसार उल्लेख किया कि ये संसार ऐसे प्रकल्पों से दूर रहे और हमें यहाँ से इस संदेश को जनमानस तक पहुँचाना है और एक श्रेष्ठ समाज का निर्माण करना है। ये था शंकराचार्य जी बनने का जो श्रृंखला थी, जो उपाधि थी, इसी ज्ञान के माध्यम से है। और यदि अभी भी समाज में इस तरह से कोई विचरण कर रहा है तो वो इस दिव्य ज्ञान को सीखें और शंकराचार्य जी के इन उद्देश्यों पर अमल जरूर करें। जटिल से जटिल समस्याओं से मुक्त करने का संकल्प लें। ओम। जय हिंद, जय भारत।